अधर्म का एक लोक। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसे लोक के विषय में सुने होंगे जिसे हम स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और अधोलोक कहते हैं। लेकिन हमारे ही शरीर में एक ऐसा अंग है जो अधर्म का एक लोक बन जाता है। और आइए इस समय हम जानेंगे कि अधर्म का लोक क्या है और हमारे शरीर में वो अधर्म का लोक किस तरह से पाया जाता है, कैसे अधर्म का लोक हमारे शरीर की वो अंग बन जाता है। आइए जानने के लिए हम इस समय परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। और जैसे लिखा है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्रियो, वाणी या जुबान कहिए हमारे व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है और मधुर वाणी या मीठा जुबान एक वरदान है, परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। यदि कोई मीठी बातें करता है तो वो सचमुच में अच्छी बातों को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करती है और मनुष्य का मान अपमान, आदर और अनादर, उसकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता सब हमारी जीव के वश में होनी थी। और नीति वचन का लेखक हमें सिखाती है। और जैसे लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, सचमुच में जो कोई अपने जुबान को अपने वश में लाना जानते हैं तो वो सचमुच में अच्छा प्रतिफल को प्राप्त करेगा। अन्यथा बाइबल हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीभ में है। यही जीव हमें मृत्यु की ओर ले जा सकता है और यही जीव हमें एक अच्छा जीवन दे सकता है। यदि हम जुबान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जाने तो यही जीव हमें एक अच्छा जीवन दे सकता है। और जीव को नियंत्रण में रखने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी चाहिए कि वो हमारे मुख पर पहरा बैठाए, हमारे मुख पर पहरा बैठाए। और जैसे राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आप देखे होंगे एक पहरेदार होता है जो हानि होने से बचाता है, क्योंकि वो पहरेदार
रखवाली करता है ताकि किसी प्रकार की हानि न हो, चोरी न हो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो जो बातें मनुष्य कहेंगे उन हर एक बातों का लेखा देंगे, क्योंकि मनुष्य अपने ही बातों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा। यदि हम गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं तो वही बात हमको निकम्मी ठहरा देगा। डींग मार मार के बातें करते हैं, झूठी बड़ाई करते हैं, वो सारी बातें हमें निकम्मी ठहरा सकता है। और जैसे लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मतलब कि आप और हम इस जुबान से जो कुछ भी गालियाँ बकते हैं या बुरी बातों को बोलते हैं, उसी से हम दोषी ठहराए जा सकते हैं। और जैसे कि अय्यूब की किताब में लिखा है, मैं तो नहीं परंतु तेरा मुँह ही तुझे दोषी ठहराता है। कहने का मतलब है कि हमें हमारी ज़ुबान यदि उसका सही इस्तेमाल न हो तो वही ज़ुबान हमें दोषी ठहरा सकता है। प्रियों, और जैसे हम पढ़ रहे थे नीति वचन की किताब 18 अध्याय वचन 21 में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यह हमें समझना है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। और आगे जैसे लिखा है, और जो उसको काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। यदि हम अपनी ज़ुबान को अच्छे से अच्छा काम में लाना जानते हैं तो हमें उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अन्यथा गलत बात या झूठी बातें हमारे लिए दुखदाई हो सकता है। प्रियों, पवित्र बाइबल के अनुसार मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि यदि हम अपनी मुंह की चौकसी न करें, जुबान की चौकसी न करें और इससे तरह तरह की बुरी बुरी बातें, बेकार की बातें या झूठी बातें निकलने लगे तो हमें मसीह न्याय आसन के सामने निरुत्तर होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। हमारी जीभ छल की बातें करके, बहुत सारे डींग मार बातों को करके हमें निकम्मा ठहरा सकता है। और राजा दाऊद अपनी इबादत में यही दुआ करता है और कहता है कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। सचमुच में हमें बहुत ही सोच समझकर अपने मुंह से बातों को निकालने की ज़रूरत है। हम किसी से भी बातें करें, वो चाहे हमसे छोटा रहे, हमसे बड़ा रहे, लेकिन हमारी बातों से यदि किसी के प्रति गलत बात निकलता है, बुरी बात निकलता है, झूठी बातें निकलता है, तो हम स्वयं उन्हीं बातों के द्वारा दोषी ठहराए जा सकते हैं। प्रियों, सचमुच में यदि हम अपने जीभ पर काबू नहीं पाएंगे तो यही जीभ हमारे लिए
शारीरिक जीवन में ही नहीं बल्कि आत्मिक जीवन के लिए भी एक विनाश लोक बन सकता है, विनाश लोक बन सकता है। और जैसे हमने पढ़ा ना, ये जीभ हमारे सारे शरीर पर कलंक लगा सकती है और सारी देह को, सारी अंगों को नरका गति बना सकता है। और जैसे झूठ बोलने, छल की बात करने के द्वारा हमारा जीव अधर्म का लोक बन जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी मन की रक्षा करनी चाहिए, मन की रक्षा करनी चाहिए। और जैसे नीति वचन का लेखक हमें बताती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही तो जीवन का मूल स्रोत है। कारण कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो पहले हमारे मन से निकलता है। हम चाहे बुरी बोलें या भली, लेकिन हर एक बात पहले हमारे मन से निकलता है। इसलिए हमें अपने मन की भी रक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मन से जो निकलता है वह मुंह से निकलता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं वह पहले हमारे मन से निकलता है। इसलिए हम जहाँ कहीं भी किसी से भी बात करें तो हमारी बात सुहावनी हो, पवित्र हो, मिलनसार हो। और परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हर एक बात सुनने वालों को ऐसा लगे मानो परमेश्वर का वचन हो। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।